कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल से होती है जहां सू गैंग नाम का एक बिगड़ैल स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ मिलकर कमजोर बच्चों को तंग करने में मजा लेता था। पूरे स्कूल में उसका इतना खौफ था कि स्कूल स्टाफ भी उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि वे उसकी अमीर और ताकतवर फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहते थे। उन्हीं बच्चों में एक लड़का भी था जो रोज सू गैंग और उसकी गैंग की बुलिंग का शिकार बनता था। सू गैंग के साथ रहने वाली मिंजी नाम की लड़की इन सब चीजों को अपने फोन में रिकॉर्ड करती थी। वे लोग उस लड़के के साथ एक गंदा गेम खेलते हैं जहाँ हर बार हारने पर उसे थप्पड़ मारे जाते हैं और सू गैंग यह सब देखकर सिर्फ हंसता रहता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। वे उस लड़के को एक कमरे में बंद करके बेरहमी से पीटते हैं और उसकी चीखों की रिकॉर्डिंग पूरे स्कूल में चला देते हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि टीचर्स भी यह सब सुन रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं करता। इसी दौरान कहानी में एंट्री होती है साइमन नाम की एक लड़की की, जो उस स्कूल में एक टेम्परेरी टीचर बनकर आई थी। उसे सिर्फ 3 महीनों के लिए रखा गया था और वह पूरी मेहनत से काम कर रही थी ताकि उसे वहाँ परमानेंट जॉब मिल सके। साइमन अपने बाकी कलीग्स के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है, लेकिन एक दिन बाथरूम में उसे 2 टीचर्स की बातचीत सुनाई देती है, जिनमें से एक का नाम हुआ था। वे दोनों एक ऐसे टीचर की बात कर रहे होते हैं जो पहले उसी डेस्क पर बैठता था जहां अब साइमन बैठती है। और जब साइमन उस टीचर के बारे में इंटरनेट पर खोजती है तो सच जानकर सन्न रह जाती है। उस टीचर ने स्कूल में होने वाली लगातार बुलिंग और दबाव से परेशान होकर अपनी जान दे दी थी। वह खुद को समाते हुए बाथरूम से बाहर आती है और स्कूल के हॉलवे से गुजर रही होती है। तभी हुआ उसे अपने कमरे में ले जाती है। हुआ साइमन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें सू गैंग और उसके साथी एक बूढ़ी औरत को सरेआम परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जिन्हो पहुँचता है जो उस बुजुर्ग महिला का पोता था और उस समय स्कूल में नया आया था। वह अपनी दादी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दिन से सू गैंग और उसकी गैंग उसे अपना नया निशाना बना लेते हैं। हुआ साइमन को यह भी बताती है कि सू गैंग पहले भी एक लड़के को इतनी बेरहमी से पीट चुका है कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ा था, लेकिन पैसे और पहुँच की वजह से मामला दबा दिया गया। हुआ फिर साइमन को समझाती है कि अगर वह इस स्कूल में परमानेंट टीचर बनना चाहती है तो उसे इन सब मामलों से दूर रहना होगा। साइमन उसके सामने तो चुप रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। घर पहुंचने के बाद वह अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकालती है और तभी वहां उसका दोस्त कुआन आता है जो असल में एक पुलिस ऑफिसर था। दोनों साथ में बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगते हैं और तभी पहली बार पता चलता है कि साइमन खुद एक शानदार बॉक्सर रह चुकी थी और लोगों को यकीन था कि वह एक दिन गोल्ड मेडल जरूर जीतेगी। लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उसके पिता, जो खुद भी एक बॉक्सर थे, भारी कर्ज में डूब गए थे। वही कर्ज अब साइमन चुका रही थी। इसी मजबूरी में उसे अपना सपना छोड़कर जिम संभालना पड़ा और साथ ही पार्ट टाइम स्कूल में नौकरी भी करनी पड़ी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद साइमन की नजर वहां रखे कुछ मास्क पर पड़ती है। कुआन उन मास्क को देखकर मजाक में कहता है कि शायद उन्हें तुम्हारे पापा यहाँ छोड़ गए होंगे। अगले दिन स्कूल में वह खुद को बिल्कुल नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। वह बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली बिहेव करती है, यहाँ तक कि जब वह कुछ बच्चों को छिपकर स्मोकिंग करते हुए देखती है तब भी वह कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रेस करके वहाँ परमानेंट जॉब हासिल करना। एक दिन वह क्लासरूम के बाहर जिन्हों को देखती है जिसे सू गैंग और उसके साथी फिर से घेर चुके होते हैं। इस बार वे सारी हदें पार कर देते हैं। वे जिन्हों के चेहरे पर प्लास्टिक बैग चढ़ा देते हैं और सू गैंग उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। उन्होंने वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे तक भी ढक दिए थे ताकि कोई सबूत न बचे। यह देखकर साइमन सीधे अंदर जाकर जिन्हों की मदद करने बढ़ती है, लेकिन तभी रास्ते में ली नाम का एक लड़का उसे रोक लेता है। वह घबराई हुई आवाज में साइमन को समझाता है कि अगर उसने बीच में कदम रखा तो उसका करियर और जिंदगी दोनों बर्बाद हो सकती हैं। वह बताता है कि सू गैंग का पिता चीफ प्रोसिक्यूटर है, उसकी माँ एक मशहूर लॉयर है और उसकी फैमिली स्कूल की ट्रस्टी भी है, इसलिए इस स्कूल में कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। ली साफ कहता है कि तुम चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, लेकिन तभी साइमन के दिमाग में एक तरीका आता है। उधर सू गैंग जिन्हों को धमकी देता है कि अगर उसने यहाँ से हिलने की भी कोशिश की तो वह उसकी दादी को जान से मरवा देगा। इसके बाद वह गुस्से में दौड़कर जिन्हों को जोरदार किक मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक साइमन बीच में आ जाती है। टक्कर लगने से वह खुद भी नीचे गिर जाती है, लेकिन अगले ही पल वह ऐसा दिखाने लगती है जैसे यह सब गलती से हुआ हो और वह बस अनजाने में वहां आ गई थी। जिसके बाद साइमन जिन्हों को सू गैंग से माफी मांगकर अपनी क्लास में जाने को कहती है और खुद भी वहां से चली जाती है। लेकिन साइमन के जाते ही सू गैंग अपने दोस्तों से पूछता है कि आखिर ये नई टीचर है कौन, जिस पर उसका एक साथी उसे बताता है कि यही वो टीचर है जो उस पुराने टीचर की जगह आई है जिसने बुलिंग से परेशान होकर अपनी जान दे दी थी। और यह सुनते ही सू गैंग का अपने ही दोस्तों को पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके पुराने मामलों की बात करे।
अच्छा दोस्तों, मैं आपसे एक टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या तुम भी मेरी तरह मूवी एक्सप्लोरेशन वीडियो डालकर लाखों में व्यूज लाना चाहते हो, पर समझ नहीं आ रहा कि मूवी कहाँ से डाउनलोड करें, फेमस एआई वॉइसेस के नाम, स्क्रिप्ट कैसे बनाएं जो रातों रात वायरल हो जाए और कॉपीराइट फ्री वीडियो एडिटिंग कैसे करें? तो जानने के लिए पिन कमेंट पर दी हुई टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करें, जहाँ मैं आपको फेस टू फेस ये सब करना सिखाऊंगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है खुद का ब्रांड बनाने और लाखों में कमाने का। तो बिना किसी देरी के मुझसे कॉन्टैक्ट करें और चलते हैं हम अपने स्टोरी पर। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं, जो अपनी फूड डिलीवरी की जॉब से थोड़ा ब्रेक लेकर साइमन के डैड के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। साइमन के डैड अक्सर उस रेस्टोरेंट में आया करते थे जहां ली काम करता था, क्योंकि वह जगह उनके दोस्त की थी। लेकिन ली को अभी तक यह नहीं पता था कि उसका ट्रेनर असल में साइमन का पिता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद साइमन के डैड उसे एक ऐसे यंग बॉक्सर की कहानी सुनाते हैं जो बेहद टैलेंटेड था और जिसे देखकर सबको लगता था कि वह एक दिन बड़ा चैंपियन बनेगा। लेकिन अपने पिता की गलतियों की वजह से उसका पूरा करियर बर्बाद हो गया था। फिर अगले दिन साइमन जिन्हों को अपने रूम में बुलाकर उससे पूछती है कि क्या उसने कभी प्रिंसिपल से इस बारे में शिकायत की थी, जिस पर जिन्हों उदास होकर कहता है कि यहाँ सबको सच्चाई पता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता क्योंकि सभी लोग सुगैंग और उसके परिवार से डरते हैं। वह बताता है कि जब उसने पुलिस के पास जाकर सबूत दिखाए तब भी किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उल्टा उसे ही स्कूल बदलने की सलाह दी गई। और पुलिस तक जाने की वजह से सुगैंग और उसके दोस्त उसे पहले से भी ज्यादा बेरहमी से मारने लगे थे। जिन्हों गुस्से में साइमन से कहता है कि आखिर मैं ही स्कूल क्यों छोड़ूं, जबकि गलती मेरी नहीं बल्कि उन लोगों की है जो मुझे हर दिन टॉर्चर करते हैं। और इसी वजह से जिन्हों साइमन से मदद मांगता है ताकि वह इस स्कूल में किसी तरह खुद को बचा सके। लेकिन साइमन खुद भी बड़ी दुविधा में फंस चुकी थी, क्योंकि वह यहाँ सिर्फ एक नई इंटर्न टीचर थी और अगर उसने सुगैंग के खिलाफ कोई कदम उठाया तो उसकी नौकरी भी जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ सुगैंग के अमीर और रसूखदार माता पिता अक्सर स्कूल स्टाफ के लिए महंगे गिफ्ट्स और खाना भेजते रहते थे, जिस कारण ज्यादातर टीचर्स भी उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। उसी रात घर लौटने के बाद भी साइमन लगातार जिन्हों के बारे में सोचती रहती है और तभी उसे अपने पुराने दिनों की एक दर्दनाक याद आती है, जब वह वुमेन बॉक्सिंग फाइनल हार गई थी। उस हार के बाद उसके पिता ने गुस्से में उसे बहुत बुरा भला कहा था, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि साइमन आसानी से वह मैच जीत सकती थी। लेकिन हारने के बाद उन्होंने गुस्से में यहाँ तक कह दिया था कि उनकी असली बेटी तो उस रिंग में ही मर गई और अब वह उसे अपनी बेटी नहीं मानते। प्रेजेंट में अगली सुबह स्कूल के ब्रेक टाइम में साइमन छत पर सुगैंग और उसके दोस्तों से मिलने जाती है, जहाँ वह शांत तरीके से उन्हें दूसरे बच्चों को परेशान न करने की सलाह देती है। लेकिन यह बात सुनते ही सुगैंग साइमन के साथ बदतमीजी करने लगता है। वह उसे ताना मारते हुए कहता है कि यहाँ क्या सही है और क्या गलत यह तय करने का हक सिर्फ मेरे पास है, और फिर वह साइमन को वहाँ से चले जाने के लिए कह देता है। साइमन भी बिना कुछ बोले वहाँ से लौट जाती है। इसके बाद अचानक सभी टीचर्स के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि किसी स्टूडेंट के साथ स्कूल में बहुत बुरी बुलिंग हो रही है और शिकायत करने के बावजूद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी कोई मदद नहीं की। यह शिकायत सीधे एजुकेशन कमेटी तक पहुंच चुकी थी और कुछ ही देर बाद सुगैंग की मां गुस्से से भरी हुई वहां पहुंचती है और आते ही प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स पर चिल्लाने लगती है कि आखिर उसके बेटे के खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत किसने की। लेकिन वहां मौजूद किसी भी टीचर में इतना साहस नहीं था कि वह उसके सामने एक शब्द भी बोल सके। तभी साइमन आगे बढ़कर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है और मान जाती है कि एजुकेशन कमेटी को शिकायत मैंने ही भेजा था। यह सुनते ही सुगैंग की मां अपना आपा खो बैठती है और सबके सामने साइमन को मारने लगती है। लेकिन साइमन बिना कोई जवाब दिए सब कुछ सहती रहती है। इसके बाद अगले सीन में सुगैंग प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा होता है, जहां वह प्रिंसिपल से पूछता है कि उस नई टीचर का क्या होने वाला है। लेकिन प्रिंसिपल उसे बताता है कि साइमन को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो सुगैंग अचानक भड़क उठता है और गुस्से में प्रिंसिपल की टांग पर जोर से मार देता है। वह कहता है कि साइमन को स्कूल से निकाला जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं और अगर ऐसा हुआ तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। यह देखकर प्रिंसिपल भी डर जाता है, इसलिए वह तुरंत साइमन को नौकरी से ना निकालने का भरोसा दे देता है। दूसरी तरफ स्कूल से बाहर निकलने के बाद साइमन बेहद परेशान और गुस्से में दिखाई देती है और वह अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त कुवान से मिलती है और उसे स्कूल में चल रही सारी बुलिंग के बारे में बताती है ताकि किसी तरह सुगैंग को उसके कर्मों की सजा दिलाई जा सके। लेकिन कुवान उसे समझाता है कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि इन सब के पीछे सुगैंग ही है। और अगर जिन्हों बिना किसी एविडेंस के शिकायत करेगा तो उल्टा उसी पर झूठा आरोप लगाने का केस बन सकता है। यह सुनकर साइमन उदास हो जाती है और जब वह उदास हालत में अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचती है, जहां हम साइमन के पिता को देखते हैं जो बॉक्सिंग प्रैक्टिस खत्म होने के बाद कुछ बच्चों को लेने आए थे। लेकिन साइमन उन्हें देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती। हालांकि उसके पिता उससे बात करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन साइमन बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है और जब वह रास्ते में इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते हुए घर लौट रही होती है, तभी गलती से उसका कंधा एक नशे में धुत आदमी से टकरा जाता है, जिस पर वह आदमी बिना बात उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। और यही
यही वह पल था जब साइमन पूरी तरह अपना कंट्रोल खो बैठती है। वह पलटकर उस आदमी को इतनी जोर से मारती है कि वह वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। और उसी वक्त साइमन यह फैसला कर लेती है कि अब वह सू गैंग को उसके हर गलत काम की सजा देकर रहेगी। दूसरी तरफ सू गैंग और उसके दोस्त बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी सामने वाली टीम का एक लड़का गलती से सू गैंग से टकरा जाता है और हमेशा की तरह छोटी सी बात पर सू गैंग आग बबूला हो जाता है, जिसके बाद दोनों टीमों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। वहीं पास में खड़ी साइमन यह सब देख रही होती है और तभी वह कैट मास्क पहनकर अचानक सू गैंग पर हमला कर देती है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और साइमन सू गैंग को बहुत धोती है। तभी ली भी उसी वक्त वहां फ्राइड चिकन डिलीवर करने आया होता है और वह अपनी आंखों से यह पूरा नजारा देख लेता है। लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से सू गैंग और उसके दोस्तों को लड़ाई छोड़कर भागना पड़ता है। अगले दिन जब साइमन स्कूल आती है तो उसके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही होती है, क्योंकि पहली बार उसने सू गैंग को डर और दर्द महसूस करवाया था। वहीं दूसरी तरफ पूरे स्कूल में यह खबर फैल चुकी थी कि किसी मास्क पहने इंसान ने सू गैंग की पिटाई कर दी और यही वजह थी कि कई टीचर्स और स्टूडेंट्स अंदर ही अंदर खुश नजर आ रहे और कई स्टूडेंट्स उसे किसी हीरो की तरह देखने लगते हैं। यहाँ तक कि जब सू गैंग क्लास में पहुंचता है तो वह अपनी डेस्क और दीवारों पर बने कैट मास्क के ड्राइंग देखकर आग बबूला हो जाता है। गुस्से में वह अपनी डेस्क तोड़ देता है, जिसके बाद वह अपने दोस्तों को लेकर स्कूल से निकल जाता है और गुस्से में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगता है। उसके दोस्त भी उसकी हालत देखकर डर जाते हैं और उसे सलाह देते हैं कि अगर उसे इतना ही गुस्सा निकालना है तो वह जाकर जिन्हों को टॉर्चर करे। और जैसे ही सू गैंग जिन्हों का नाम सुनता है उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ साइमन अपनी जिम में थी और सू गैंग की पिटाई करने के बाद पहली बार उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। लेकिन कुवान, जिसे पहले से पता चल चुका था कि कैट मास्क के पीछे साइमन ही है, वह उसे समझाता है कि इस रास्ते पर चलना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इंसाफ लेने के और भी तरीके होते हैं। और दूसरी तरफ सू गैंग और उसके साथी एक सुनसान बिल्डिंग में जिन्हों को एक खतरनाक गेम खेलने के लिए मजबूर करते हैं, वह उसके पीठ पर अपनी लैंग्वेज में गंदी गंदी गालियां लिखकर उसे फ्राइड चिकन लेने के लिए भेज देते हैं। वह पूरे रास्ते भर सड़क पर भागता हुआ फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहां ली काम करता था। रेस्टोरेंट का मालिक जिन्हों की हालत देखकर घबरा जाता है और तुरंत उसकी मदद करने लगता है, जबकि ली बिना वक्त गंवाए साइमन की जिम की तरफ भागता है। उस वक्त साइमन अपने कैट मास्क को जलाने ही वाली होती है कि तभी ली वहां पहुंचकर उसे जिन्हों के बारे में बताता है और साथ ही यह भी कह देता है कि बास्केटबॉल कोर्ट पर पुलिस उसी ने बुलाई थी और वो अच्छी तरह जानता है कि कैट मास्क पहनने वाली कोई और नहीं बल्कि साइमन ही है। दूसरी तरफ जिन्हों अब हर तरफ से टूट चुका था, इसलिए वह एक चाकू उठाकर सीधे सू गैंग का सामना करने निकल पड़ता है, जबकि सू गैंग अपने दोस्तों के साथ बैठकर जिन्हों को फिर से टॉर्चर करने की सोचकर खुश हो रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद उसी स्नैक क्लब में एक बार फिर कैट मास्क पहने साइमन की एंट्री हो जाती है, जहाँ जल्द ही उसकी सू गैंग से फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। सू गैंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर साइमन को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन साइमन अकेले ही सब पर भारी पड़ रही थी। दूसरी तरफ जिन्हों भी गुस्से और डर में नाइफ लेकर वहां पहुंच जाता है, क्योंकि वह सू गैंग का अंत करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो सू गैंग पर हमला करने की कोशिश करता है, साइमन बीच में आकर उसे रोक लेती है ताकि वो कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसी दौरान नाइफ गलती से साइमन को लग जाता है और उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसका इलाज होता है। लेकिन अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसके पिता पूरी तरह आग बबूला हो जाते हैं और तभी उन्हें वहां पड़ा हुआ वही कैट मास्क दिखाई देता है। गुस्से और दर्द में साइमन के पिता खुद कैट मास्क पहनकर सू गैंग और उसके साथियों को पेलने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सू गैंग भी साइमन को घायल करके खुद को और ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा है। लेकिन तभी साइमन के पिता उसके सामने पहुंचकर उसे 1-on-1 फाइट का चैलेंज दे देते हैं। दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, जहां सू गैंग अपने दोस्तों की मदद से उन्हें बुरी तरह मारता है, लेकिन फिर भी साइमन के पिता पीछे नहीं हटते। उधर हॉस्पिटल में साइमन को होश आता है और वो सबसे पहले जिन्हों के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सू गैंग अब उसे नुकसान न पहुंचा दे। वह हॉस्पिटल से निकलने की जिद करने लगती है और कुवान बड़ी मुश्किल से उसे संभालता है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो वहाँ साइमन के पिता बुरी तरह घायल हालत में मिलते हैं। उन्हें देखकर साइमन काफी इमोशनल हो जाती है और रास्ते में उसके पिता उससे अपने पुराने बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं। इसी दौरान वो उस नेशनल बॉक्सिंग फाइनल की बात करते हैं
जहाँ साइमन जीत सकती थी, लेकिन आखिर में उसने अपने अटैक्स रोक दिए थे और मैच हार गई थी। तब साइमन पहली बार उन्हें बताती है कि उसने वह मैच जानबूझकर हारा था, क्योंकि किसी ने उसके पिता का सारा कर्ज चुकाने के बदले उससे फाइनल हारने को कहा था। लेकिन उसके पिता को इस बात का सच पहले से पता था कि साइमन ने उनके कर्ज की वजह से जानबूझकर अपना फाइनल मैच हारा था, लेकिन फिर भी वो सालों तक उसे एक लूजर समझते रहे। मगर अब अपनी बेटी को देखकर एहसास हो चुका था कि साइमन कितनी मजबूत और बहादुर है। इसी वजह से वो उससे अपने पुराने बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन साइमन कुछ नहीं कहती और बस अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती रहती है। अगले दिन स्कूल में सू गैंग और उसके साथी यह पता लगाने में जुट जाते हैं कि आखिर वो कैट मास्क वाला इंसान कौन था जिसने उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया। इसके लिए वो क्लास के हर स्टूडेंट के हाथ चेक करने लगते हैं, क्योंकि फाइट के दौरान कैट मास्क वाले के हाथ पर कट लग गया था, लेकिन किसी के हाथ पर वैसा निशान नहीं मिलता। तभी सू गैंग की नजर साइमन पर पड़ती है, जहां साइमन अपना जख्म बचाने के लिए मूवमेंट करती है। यह देखकर सू गैंग समझ जाता है कि कैट मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि साइमन ही थी। इसके बाद वो सीधे टीचर रूम में पहुंचता है और जानबूझकर साइमन के घायल हाथ को जोर से पकड़ लेता है। दर्द की वजह से साइमन खुद को संभाल नहीं पाती और सू गैंग मुस्कुराने लगता है। सू गैंग उसके चेहरे पर पॉलीथिन लपेट देता है। फिर वो उससे पूछता है कि जब जिन्हों उसे चाकू मारने वाला था तब उसने बीच में आकर उसकी जान क्यों बचाई। साइमन जवाब देती है कि वो सिर्फ जिन्हों को एक बड़ी गलती करने से रोकना चाहती थी, लेकिन यह सुनकर सू गैंग और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अभी उसकी नजर वहाँ पड़े स्कूल फेस्टिवल के बॉक्सिंग मैच वाले पंपलेट पर जाती है। वो साइमन को स्कूल फेस्टिवल में होने वाले बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज करता है, ताकि पूरे स्कूल के सामने उसे बुरी तरह हराकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिला सके। साइमन पहले मना करने की कोशिश करती है, लेकिन सू गैंग उसे धमकी देता है कि अगर उसने यह मैच एक्सेप्ट नहीं किया तो वो मिंजी के पास मौजूद वो वीडियो पुलिस को दे देगा जिसमें जिन्हों उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर साइमन मजबूर हो जाती है और फाइट एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ हम जिन्हों को एक बिल्डिंग की रूफटॉप पर खड़े देखते हैं, जहां से साफ लग रहा था कि वो अब अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुका है। लेकिन तभी वहां साइमन पहुंच जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। वो उसे उसकी ग्रैंडमदर की याद दिलाती है, जो हर हाल में उसकी फिक्र करती थी और चाहती थी कि वो एक अच्छी जिंदगी जिए। यह सुनकर जिन्हों धीरे धीरे खुद को संभालने लगता है और नीचे आ जाता है। तभी साइमन उसे गले लगा लेती है और पहली बार जिन्हों को एहसास होता है कि कोई सच में उसके साथ खड़ा है। कुछ दिनों बाद पूरे स्कूल में साइमन और सू गैंग की फाइट की खबर आग की तरह फैल जाती है। मैच वाले दिन स्कूल के ज्यादातर स्टूडेंट्स अब साइमन को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं जिन्हों भी सभी बच्चों में कैट मास्क बांटने लगता है। थोड़ी देर बाद बॉक्सिंग मैच शुरू होता है, जहां शुरुआत में सू गैंग अपनी ताकत और स्पीड का इस्तेमाल करके साइमन के उसी लगे चौथ पर बार बार वार करता है और साइमन को संभलने का मौका तक नहीं देता। इसी दौरान साइमन के बाल खुल जाते हैं और पूरा स्कूल यह देखकर हैरान रह जाता है कि कैट मास्क के पीछे कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की थी और सू गैंग साइमन को हराने ही वाला होता है कि तभी साइमन अपने अंदर की असली बॉक्सर को बाहर निकालती है और सू गैंग पर ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देती है। इसके बाद साइमन सबके सामने अपना कैट मास्क उतार देती है और अब पूरा स्कूल शॉक में था, क्योंकि वो उनके स्कूल की टीचर निकली। आखिर में साइमन एक जबरदस्त पंच मारकर सू गैंग को रिंग के बाहर फेंक देती है और मैच जीत जाती है। इसके बाद वो उसे जिन्हों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करती है और उससे माफी मांगने को कहती है, लेकिन सू गैंग अब भी अपने घमंड में रहता है और माफी मांगने से इनकार कर देता है। इसी वजह से साइमन और जिन्हों आखिरकार उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। तभी वहाँ मिंजी भी पहुंच जाती है, जो अब सू गैंग की हरकतों से तंग आ चुकी थी और वो उसके सारे क्राइम्स के वीडियो और रिकॉर्डिंग्स पुलिस को देने के लिए तैयार हो जाती है। कहानी के आखिरी सीन में हम साइमन को उसकी नई जिंदगी शुरू करते हुए देखते हैं, जहाँ वो स्कूल छोड़कर एक जिम्नास्टिक इंस्ट्रक्टर बन चुकी थी और लंबे समय बाद पहली बार अपने काम में सच में खुश दिखाई दे रही थी। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।